जैसा कि आप सब जानते हैं कि यौम तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत के सिलसिले में ख़त्म नबूवत फ़ोरम कराची ने अशरा ख़त्म नबूवत मनाने का ऐलान किया था और कराची भर में इसके हवाले से प्रोग्रामात हुए और ये भी उसी सीरीज़ का एक प्रोग्राम है। यौम तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत 7 सितंबर 1974 की निस्बत से इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया है। इस अशरे को मनाने का फ़ैसला किया गया था, तो मुनासिब ये समझा कि हम आपको बताएं कि 7 सितंबर 1974 को असल में हुआ क्या था। 7 सितंबर 1974 पाकिस्तान की आइनी तारीख़ का वो तारीख़ साज दिन है कि जिस दिन पाकिस्तान के आइन में दस्तूर में तरमीम करते हुए मुसलमान की तारीफ़ को शामिल कर लिया गया, जिसकी रूह से ख़त्म नबूवत के मुनकरीन ख़ुसूसी तौर पर कादियानी और लाहौरी ग्रुप गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिए गए। अब इसका एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। लोग शुबहात पैदा करते हैं कि शायद जो है वो ये कानून रातों रात बनाया गया, या ये तरमीम रातों रात करी गई, या ये तरमीम जो है वो कादियानियों को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई, या उनके ऊपर जुल्म था। तो मैं आपको पूरा इसका एक बैकग्राउंड बताऊंगा कि ये कब से मामला शुरू हुआ था और फिर 7 सितंबर 1974 को क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या इवेंट्स हुए जिसकी बुनियाद पे ये तरमीम लाई गई। तो शुरू ये मामला यूँ होता है कि पाकिस्तान की आज़ादी से पहले, तक़सीम हिंद से पहले, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियान को जो है वो अंग्रेज़ों ने सपोर्ट किया और उनकी आशीर्वाद से वो आया और उसने जो है वो, क्योंकि जब 1857 में जंग आज़ादी लड़ी गई और अंग्रेज़ों ने ये देखा कि ये मुसलमान किस तरीके से लड़ाई करते हैं और जिहाद का जज्बा उनमें किस तरीके से है, तो उन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियान को लॉन्च किया, जिसका मकसद लोगों को जिहाद के ख़िलाफ़ करना था। और इसने अपनी तहरीक शुरू की। इसने जो है वो कुरानी आयात में तहरीफ़ की और ये सारे सबूत मौजूद हैं। अभी इंशाअल्लाह अल्लामा खुदा बख्श मेहरवी साहब तशरीफ़ फरमा होंगे इधर, आप उनको सुनेंगे तो ये आपको बताएंगे सारी बातें। और पिछले दिनों हमने इसी मस्जिद में एक कोर्स भी किया था जिसमें ये सारी बातों का जो है तफसीलन लोगों को बताया गया था। तो इसने, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियान ने जो है वो जिहाद के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया और लोगों को भड़काया जिहाद के ख़िलाफ़, ताकि वो जिहाद की तरफ ना जाए। और ये सब ब्रिटिश एम्पायर के आशीर्वाद से होता रहा। आज़ादी के बाद ये गिरोह पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आकर उन्होंने रब्वा, ये जंग के करीब एक जगह है, वहाँ पे एक आराज़ी सस्ते पौने पौने दामों ख़रीद ली और ख़रीद कर वहाँ पे उन्होंने अपना एक शहर बना लिया, अपनी एक रियासत बना ली, जिसको आप एक रियासत में रियासत का भी दर्जा दे सकते हैं, जिसका नाम इन्होंने रखा रब्वा। क्योंकि ये जो जगह थी ये एक ऊंची जगह पे है, तो इस वजह से इन्होंने इसका नाम रब्वा रखा। इसका असल नाम इस वक्त चनाब नगर है। तो आज़ादी के बाद भी, क्योंकि इसने अपने खलीफा छोड़े हुए थे, इसके जो खलीफा थे उन्होंने जो है वो अंग्रेज़ के आशीर्वाद से, इंडियन की मदद से पाकिस्तान में मामलात ख़राब करने के लिए साजिशें ये करते रहे। और यहाँ तक हुआ कि इन्होंने, जो पाकिस्तान का पहला वज़ीर ख़ारजा था ज़फ़रुल्लाह चौधरी, वो भी कादियानी था और उसकी मदद से इन्होंने कलीदी ओहदों पे और वज़ारत ख़ारजा में, ब्यूरोक्रेसी में, आर्मी में, बड़े बड़े इदारों में इसने कलीदी ओहदों पे अपने कादियानियों को जो है पोजीशन किया। और पोजीशन करके फिर ये मुसलमानों के हुकूक सल्बी का इन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया। उस वक्त हमारे उलमाए मशाइख हज़रत अल्लामा अबुल हसनात कादरी साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार ख़ान नियाज़ी साहब व दीगर ने जब ये पोजीशन देखी
तो इन्होंने एहतिजाज किया और कहा कि इसको हटाया जाए इसकी पोजीशन से। तहरीक ख़त्म नबूवत 1953 जिसको कहा जाता है। और उसके बाद जो है हुकूमत वक्त, उस वक्त मार्शल लॉ था, उन्होंने ताकत की ज़ोर पर उस तहरीक को ख़त्म कर दिया। लेकिन मुसलमाना ने पाकिस्तान का ये जज्बा ख़त्म नहीं हुआ था। हज़रत अल्लामा खुदाबख्श मेहरवी साहब, ख़त्म नबूवत फ़ोरम कराची की तरफ से मैं इनका मशकूर ममनून हूँ कि इन्होंने हमारी दावत कबूल की। मैं चंद लम्हों में अपनी बात मुकम्मल करके माइक इनको दूंगा, फिर ये आपको इंशाअल्लाह बयान फरमाएंगे। तो 1953 की जब तहरीक को कुचल दिया गया ताकत की ज़ोर पे, उसके बाद भी मुसलमाना ने पाकिस्तान खामोश ना रहे। उसके बाद लेकिन एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की आज़ादी के बाद भी उस वक्त पार्लियामेंट में कुछ लोग मौजूद थे जो मज़हबी तबके से ताल्लुक़ रखते थे। तो वो लोग, जब पाकिस्तान का आइन बना था 56 में, उसमें कोई इस्लामी शिक नहीं थी। पार्लियामेंट में मौजूद होने के बावजूद उन्होंने कोई इस्लामी आइन की बात नहीं की। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत आई, सकूत ढाका के बाद उन्होंने आइन पेश करने का जो है ख्वाहिश इज़हार की, तो उस वक्त कायद मिल्लत इस्लामी हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने सबसे पहले आवाज़ लगाई कि हम इस्लामी आइन ही कबूल करेंगे। वो आइन होगा जिसमें इस्लामी शिकें मौजूद होंगी, और करारदाद मकासद को भी उन्होंने इसी बुनियाद पर आइन का हिस्सा बनाया। लेकिन जो मुसलमान की तारीफ़ थी वो उस वक्त इतनी जामे नहीं थी। लेकिन एक वाक़या हुआ, और ये वाक़या ख़ुद कादियानियों का पैदा करदा था, जिसकी वजह से वो तहरीक चली 1974 की, और पाकिस्तान के आइन में वो तरमीम हो गई 7 सितंबर 1974 को, जिसके लिए हम इधर यहाँ मौजूद हैं। हुआ यूँ था कि रब्वा से जो है वो ट्रेन गुज़र रही थी, जिस ट्रेन में रब्वा स्टेशन पे ये ट्रेन रुकी। इस ट्रेन में निश्तर मेडिकल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स थे, तकरीबन 160 स्टूडेंट्स थे, और इनके ऊपर कादियानी दहशतगर्दों गुंडों ने हमला कर दिया। और उन्होंने ऐसा हमला किया कि लाठियों से उनको मारा, उनको जो है वो आईनी मुक्कों से मारा, उनको मुनासिब लगा उससे उन्होंने जो है उनके ऊपर हमला कर दिया। ये कैसे मुमकिन हुआ कि रब्वा स्टेशन का जो स्टेशन मास्टर था, उसका नाम समीउल्लाह था, वो कादियानी था। वहाँ की जो इंतज़ामिया थी वो कादियानी थी। वो जो ट्रेन वापस आ रही थी उसका स्टॉप रब्वा स्टेशन था नहीं, इसने जो है सिग्नल दे के रोका उस गाड़ी को, और सिर्फ इसलिए रोका कि जब ये ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ पहले जा रही थी, यही स्टूडेंट्स उसमें सवार थे, और इन कादियानियों ने अपना लिटरेचर देने की जब कोशिश की तो उन लड़कों ने, उन बच्चों ने कहा कि हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत को मानते हैं और किसी जाली नबी को नहीं मानते, उनके बाद किसी नबी को नहीं मानते। और उन्होंने वहाँ पे ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसकी वजह से वो इश्तियाल में आए, और उन्होंने इश्तियाल में आकर वापसी पे जब उनका सफ़र था तो उनके ऊपर हमला कर दिया। समदानी ट्रिब्यूनल बनाया गया था। उस हमले के बाद चीफ़ मिनिस्टर हनीफ रामे, पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर हनीफ रामे ने जस्टिस ख्वाजा समदानी की सरबराही में, बल्कि वो वन मैन ट्रिब्यूनल ही था, उन्होंने वो ट्रिब्यूनल बनाया था। और उस ट्रिब्यूनल की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ये बात लिखी हुई है कि ये लोग जो है वो एक बच्चे को मार रहे थे और वो प्यास से पानी की सदा कर रहा था, तो इनको रहम नहीं आया और इन्होंने उस बच्चे के मुंह में पेशाब की। इतना जुल्म किया इन्होंने। वो समदानी ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कितना जुल्म किया था इन्होंने। अब हुआ यूं कि इस वाक़े के बाद पूरे पाकिस्तान में एहतिजाज फूट पड़ा, जगह जगह गली गली जो है एहतिजाज होने लगे, और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक महाज खुल गया कि हुकूमत अगर पहले ही 53 में इनकी बात मान लेती तो शायद ये मामलात ना होते। उसके बाद 9 जून 1974 को मजलिस में नबूवत का क़याम हुआ, जिसके सरबरा मौलाना यूसुफ बेनूरी थे, जिसके नायब सरबरा मौलाना अब्दुल सत्तार
खान नियाज़ी साहब थे और जिसके सेक्रेटरी जनरल मुफ्ती सैयद महमूद अहमद रिजवी साहब थे। इनकी सरबराही में 9 तारीख को ये मजलिस बनी और 10 तारीख को इसके इजलास में जो है हुकूमत को अल्टीमेटम दिया गया कि 14 तारीख को मुल्क गिर हड़ताल की जाएगी। उस प्रेशर का ये नतीजा था कि 11 तारीख को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन क़यादत को, मजलिस अमल की क़यादत को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। 12 तारीख को उन्होंने जो है वो पार्लियामेंट में तकरीर की और कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और वो ख़ुद यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ख़त्म नबूवत पे ईमान रखते हैं और वो इस मसले का हल करेंगे और ऐसे तरीके से करेंगे कि जो फ्री एंड फेयर हो, जो इंसाफ पे मबनी हो। और 13 तारीख को उन्होंने कौम से खिताब करते हुए ये यकीन दहानी कराई कि बजट इजलास के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में ये इशू, ये मसला पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद 14 तारीख को मुल्क गिर हड़ताल हुई और कामयाब हड़ताल हुई। मजलिस अमल के कायदीन ने जगह जगह जो है वो जलसे किए और जो टॉप लीडरशिप थी इस मजलिस की, उन्होंने लाहौर की मस्जिद वज़ीर खान में जलसा किया और उसमें जो है उन्होंने उसमें अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब, सैयद महमूद अहमद रिजवी साहब, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये सब इन्होंने शिरकत फरमाई और एक टॉप का जलसा हुआ। और उसके बाद हुकूमत पे एक प्रेशर बिल्ट हुआ। 30 जून 1974 को उस वक्त के वज़ीर कानून अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने तहरीक पेश की पार्लियामेंट में और उन्होंने उस तहरीक के नतीजे में कहा कि इस कादियानी मसले को डिस्कस करने के लिए पूरे हाउस की एक कमेटी बनाई जाएगी। और उसके बाद अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 30 जून 1974 को वो करारदाद पेश की, जिस करारदाद की रूह से उन्होंने हुकूमत से ये डिमांड की कि वो सरकारी बिल लाते हुए कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दें। उसके बाद वो खुसूसी कमेटी का इजलास शुरू हुआ। उस इजलास के तकरीबन 28 सेशन हुए जो 96 घंटों पे मुश्तमिल थे और इस सेशन में कादियानियों के लीडर मिर्ज़ा नासिर को भी बुलाया गया कि वो अपना मौक़िफ़ रखें उधर और अपने आप को मिल्लत इस्लामिया का रुकन साबित करें, लेकिन वो ये कर ना सके। उनको 50 घंटे दिए गए, उनकी 50 घंटे जिरा हुई, 96 में से 50 घंटे इनकी जिरा हुई, लेकिन वो अपना मौक़िफ़ साबित ना कर सके। और उसके बाद 7 सितंबर 1974 का वो तारीख साज दिन, जिस दिन पाकिस्तान के आइन में तरमीम करते हुए कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड था जो मैंने आपको बताया। बताने का मकसद सिर्फ ये था कि 7 सितंबर 1974 को रातों रात ये कानून नहीं बना था, इसका एक बैकग्राउंड था और ये कादियानियों की मुसलसल शरअंगेज़ियों की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई और उसके बाद ये तरमीम हुई। बेसिकली जो दुश्मन होता है उसका अगर सरकोबी करनी हो तो उसके लिए आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो क्या चाल चलता है। इसी वजह से हमने ख़त्म नबूवत फ़ोरम कराची का क़याम किया और इसी सिलसिले में हम अवेयरनेस के हवाले से कराची के मुख्तलिफ़ मसाजिद, मदारिस, इंस्टीट्यूट्स में कोर्स करते हैं। अभी तक हम 60 कोर्सेज़ का इनेकाद कर चुके हैं और आगे 2023 तक हमारा इरादा है कि 500 कोर्सेज़ का इनेकाद करेंगे। मैं आप तमाम हजरात से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार हमारे फेसबुक पेज KNFK ऑफिशियल को विज़िट कीजिए और वहाँ पे आप हमारी एक्टिविटीज़ देखें तो इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा कि हमने अब तक क्या काम किया और आगे हम क्या प्लान कर रहे हैं। इस काम में आप हमारा साथ दीजिए। याद रखिए 7 सितंबर जोश व खरोश के साथ हम मना रहे हैं, ये चला जाएगा तो हमें ठंडा नहीं बैठना, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है और हमें हमेशा ये काम करते रहना है। ख़त्म नबूवत के हवाले से यहाँ पे मैं आखिर में पीर मेहर अली शाह का एक कॉल बताऊँगा। वो फरमाते हैं कि जो ख़त्म नबूवत का काम करता है तो उनके पीछे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दस्तबाजू होता है। तो आप हमारा दस्तबाजू बने, हमारे साथ चलें। इंशाअल्लाह ख़त्म नबूवत के मुनकरीन के लिए ये चैलेंज होगा और उनको चैलेंज में वापस और जो है उनकी शरअंगेज़ियों को बेनकाब करके उनको ख़त्म करने का इरादा है। अब मैं बिला ताख़ीर दावत दूँगा
हज़रत अल्लामा खुदा बख्श मेहरवी साहब को